शांति। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। आज का प्रश्न, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। तो ये कब होगा? जब ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर आएगा। ज्ञान तो सब तरह का सुनाया जाता है ना, लेकिन ज्ञान के अंदर आध्यात्मिकता का अर्थ होता है कि मैं आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, अब ज्ञान सुनाना है। मेरे पास ज्ञान है, मैं इससे दे रही हूं, नहीं। मुझ आत्मा को परमात्मा बाप ने ज्ञान सुनाया है, वही ज्ञान मैं आत्मा इस आत्मा को सुना रही हूँ इन कर्मेंद्रियों द्वारा। तो इस चीज का अभ्यास अगर ये आदत पड़ जाए तो सामने वाले को तीर जरूर लगेगा और हमारी स्थिति भी बन जाएगी। एक तो देही अभिमानी हो जाएंगे, शरीर का भान खत्म हो जाएगा, उल्टे पुल्टे जो इधर उधर के संकल्प आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, माया का वार भी खत्म हो जाएगा, क्रिमिनल दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। कई बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिविल दृष्टि बनाने के लिए। क्रिमिनल दृष्टि से सिविल दृष्टि बनाने में बहुत मेहनत लगती है कईयों। उसका कारण ही है कि आत्मा का अभ्यास नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है, बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। तो घड़ी घड़ी कोई ना कोई बहाने से देह की तरफ ही बुद्धि चली जाती है। जितना ज्यादा बुद्धि में जिन संकल्पों को दौड़ाया होगा उसी तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। अब हम सोचे हम नहीं दौड़ाते, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 63 जन्म से तो दौड़ाते ही हैं। अब एक जन्म मिला है, अगर थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, और अगर थोड़ी जास्ती मेहनत कर लेंगे तो फिर ये तो अभ्यास नेचुरली हो जाएगा ना। किसी भी चीज को करने में पहले तो मेहनत लगती ही लगती है। आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, बॉडी को इधर उधर हिलाओ डुलाओ, उसमें भी शुरू में बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगी, लेकिन फिर उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी फिर उसके बिना रहा नहीं जाएगा। ऐसे ही होता है ना, फिर वो एक आदत पड़ जाती है तो शरीर भी वैसा ही ढल जाता है। तो आत्मा का अभ्यास भी अगर करते करते हम ऐसे ढल नहीं जाएंगे, ढल जाएंगे ना। लेकिन ये अंदर एक टेव पड़नी चाहिए ना। पहले ऐसा चिंतन भी चलना चाहिए कि हमें ये अभ्यास क्यों करना है। अपने आप से पूछना चाहिए ना कि मुझे ऐसा क्यों बनना है। जब तक अपने आप में ये चिंतन ही नहीं किया है कि इसकी इम्पोर्टेंस किस लिए है और क्यों है, तब तक हम वैसा क्यों बनेंगे। हम अच्छे या बुरे अपने लिए ही बनते हैं ना। हम अच्छे बन रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी चीज पसंद है, इसलिए अच्छे बन रहे हैं। कईयों को बुरी बातें पसंद आती है तो वो बुरे ही बनते चले जाते हैं, उनको वही अच्छा ही लगती है। और फिर जब दोष धरते हैं तो दुनिया पे धर देते हैं, दुनिया ही ऐसी है। लेकिन अच्छाई और बुराई जब दुनिया में दोनों चीजें हैं तो आपने स्वीकार कौन सी करनी है, तो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो इसी तो कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। तो जितना आत्मा का अभ्यास, जितनी उसकी टेप पड़ जाएगी तो ज्ञान सुनाएंगे भी तो उसमें आध्यात्मिकता आ जाएगी, और ये आध्यात्मिकता उसके अंदर आने से दूसरों को तीर लगेगा। क्या लगेगा? तीर लगेगा, क्योंकि आपने अपने को भी आत्मा समझा, सामने वाले को भी आत्मा समझा। तो पहला पार्ट तो यही पक्का करना है, जिसका पहला पार्ट, हम ये नहीं कहते 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि देह भी बार बार खींचेगी, लेकिन इतना पक्का तो हो कि अगर आप एक संकल्प करो तो अपने आप को न्यारे कर पाओ। ऐसे तो नहीं कि व्यर्थ चल रहा है तो चल ही रहा है, उल्टे संकल्प आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, दृष्टिवृत्ति ऐसी हो रही है तो हो ही रही है, कंट्रोल ही ना हो। और अगर कंट्रोल नहीं है तो बॉडी कॉन्शियस बहुत है, और उन्हों को तो बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मेहनत तो हमें ही करनी है। अगर बाबा हमारी जगह मेहनत करेंगे तो पद बाबा ने थोड़ा पाना है, वो तो हमें पाना है ना पद।
तो मेहनत भी किसको करनी है? हमको करनी है। तो ये एक आदत पड़े, एक टेप पड़ जाए तो ही नेचुरल हो सकता है। फिर ये माया का वार भी नहीं होगा, उल्टे पुल्टे संकल्प भी नहीं आएंगे, विकल्प भी नहीं चलेंगे, और आत्मा एकदम आत्माभिमानी हो जाएगी, निरहंकारी हो जाए, निर्विकारी। तो सोचो अगर आत्मा ऐसी हो जाए तो उसकी स्थिति कैसे होगी? तो आप किसी को अगर ज्ञान सुनाएंगे तो उसे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये आदत डालनी पड़ी, नई बात। इसलिए बाबा कहते कि देखो नई नई बातें है ना, कैसे सुनाना भी है किसको, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई बात करता है तो वो ये सोच के थोड़ा करता है कि मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। तुमको अंदर से ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं भी आत्मा और सामने जिसको सुना रहे हैं वो भी आत्मा है। ऐसे अभ्यास करके आपको बातचीत में भी आना है, ज्ञान भी सुनाना है, बातचीत में भी आना है, ऐसे ही अभ्यास से। तो फिर देखो कैसा वंडर होता है। दृष्टि अपने आप ही रॉयल हो जाएगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। चंचलता होती क्यों है? देह के कारण, ये देह भान के कारण चंचलता आती है। अपने आप को सिद्ध जिद ये सब, ये जो भी है, ये विकार, ये क्यों आते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, देह अभिमान बहुत ज्यादा है, आत्म अभिमानी है ही नहीं। तो जब तक आत्मा का अभ्यास नहीं तो इन सब चीजों से मुक्ति कैसे पाएंगे? इसलिए बाबा कहते कि तीर भी लग जाएगा अगर अपने को आत्मा समझेंगे, ये अभ्यास भी हो जाएगा, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, माया के तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ठीक? अच्छा, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, साथ साथ मर्ज होना चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन, यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है ना। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कौन आया है मेरे पास? भगवान बाप मुझे सुख का वर्षा देने आए हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं ना, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं ना, उनके लिए खुशी जैसे कि एक खुराक होती है। अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखो, तो खुशी जैसी खुराक नहीं। क्योंकि हमें मिला कौन है, हमें कौन मिला है, ये सोच कर खुश रहना चाहिए। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं ना, उनके लिए वजह से खुराक होती। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी ये करनी है। क्या? खुश। जैसे कोई मेहमान आया, खुश हो गए, तो मेहमान को भी अच्छा लगता, अच्छा खुशी हुई इन लोगों को। खातरी किसे कहा जाता है? इस पर चिंतन करना आप। खातरी किसे कहते हैं? खातरी में खुराक खिलाई जाती है। खुराक क्या होती है, इस पर चिंतन करना। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वजह से खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी ये करनी है। एक दो की जबरदस्त खातरी ये करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके, आपको करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो।
सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। खातरी खुराक याद रखना, बीच में तारी मुरली में आएगा, खातरी खुराक। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी माना हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशूक होते, वह तो एक दो को याद करते रहते, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो जाते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है ना तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए वह बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। है ना, बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन इस समय दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण जैसे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी तो देखो बच्चे संगम युग, खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया देखो बच्चे कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे ना एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेअद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, बेअद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर बार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ।
बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है ना, तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, तो जो बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा कितनी सर्विस करते हैं। ये रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये जो ज्ञान है ना, आत्मा शरीर बिगड़ बोल नहीं सकती है, मैं भी इस शरीर में आया लोल लिया हुआ है, ये तो ज्ञान है ना कि आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल नहीं सकती, इसलिए मैंने ये लोल लिया, इस शरीर में आया हूँ। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, बाबा की बैठक यहाँ है। यह अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है ना, उन सभी का तख्त या भृगुटी का बीच है, ठीक है ना। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो ना, तो पहले अपने को आत्मा समझो, पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है ना, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव पक्की हो जाएगी। फिर यह टेव पक्की हो जाएगी, माना आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित तो सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम परी बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, दूसरे में हमारा क्या जाता, अपनी मेहनत करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े। बाप किस लिए आए हैं? फल देने के लिए। अगर मेहनत करेंगे नहीं तो वो क्या फल देंगे आपको? तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो,
तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी से रहना चाहते हो, खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों माना आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को ये नॉलेज दो। यह टेव माना आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। कई बच्चे कहते हैं हमारी दृष्टिवृत्ति खराब होती रहती है, उसका कारण ही यही है क्योंकि आत्मा की प्रैक्टिस ही नहीं है, इसलिए घड़ी घड़ी दृष्टिवृत्ति खराब होती जाती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों को यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। योग कराते हो तो अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे, भाइयों माना आत्माओं को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, एक ही बार। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। नहीं है ना, ये इस पार से उस पार जाना है। तो अगर हम संगम युग को छोड़ देंगे तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, आदत डालनी है अपने आप को, घड़ी घड़ी याद में बैठ जाएं। तुम्हारी फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। तुम आत्मा से बात कर रहे हो तो तुम्हें आत्मा को ही देखना है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। प्रैक्टिस करके देखो। आत्मा समझ अपने को, आत्मा को ज्ञान दो, प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई टेव डालनी है, माना आदत डालनी है नई वाली, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है,
याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान वन, सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। बाप जानते हैं ये रोज रोज ऐसी शिक्षा देना, रोज रोज समझाना, ये भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। देखो बाबा अपने पार्ट को भी कैसे साधारण बना देते हैं, और हम साधारण होते हुए पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। बाबा कितनी अथॉरिटी, ऑल माइटी अथॉरिटी, और अपने आप को कैसे साधारण। ये तो मेरा पार्ट है, ये तो मुझे समझाना है। कैसे एकदम सहज। और हमने ज्ञान सुनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, कैसे हम वाहवाही अपनी करते हुए रहते ही नहीं है। झट यूं ही सेकंड में अहंकार आ जाता है। और बाबा कैसे साधारण कहते ये तो मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। समझाता हूँ बच्चों को कि रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमते स्वगति हो जाएगी। ये अंतकाल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। आज का वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो। कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। ओम शांति। ओम शांति।